अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं निश्तर टीवी। द एम्पायर ऑन विच द सन नेवर सेट्स, यानी वो सल्तनत जिसमें सूरज कभी गुरूब नहीं होता। एक वक्त था कि ये जुमला बरतानवी सल्तनत के लिए बोला जाता था, जो इतनी वसी थी कि यूरोप के साथ साथ कई बड़े आजम जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका के कई मीलों रकबे पर फैली हुई थी। और इसका 19वीं सदी और 20वीं सदी के अवाइल तक कोई सानी नहीं था, क्योंकि इतनी वसी सल्तनत के बारे में कहा जाता था कि ये हमारे प्लेनेट अर्थ की जमीन के चौथाई हिस्से पर काबिज थी और उस वक्त इंसानों की चौथाई आबादी इसके जेर हुकूमत थी। इतनी वसी और इस बरतानवी सल्तनत का मकसद अपने जेर कब्जा इलाकों के कुदरती ज़खायर, माल और दौलत का हसूल तो था ही, मगर अपने कल्चर, रवायात और अपने मजहब यानी ईसाइयत का फरोग भी था। जिधर बरतानिया की हुकूमत होती, वहाँ क्रिश्चियन मिशनरीज भी जाती और ईसाइयत की तबलीग के जरिए वहाँ की मकामी आबादी को ईसाई भी बनाती। अपने असल घर बरतानिया यानी आज के यूके की तो बात ही अलग थी, जहाँ चर्च ऑफ इंग्लैंड, जो बरतानिया के शाही खानदान के मातहत था, उसके जरिए ना सिर्फ बरतानिया के अंदर ही छोटे बड़े चर्चेस की देखभाल और पादरियों और नन्स की ग्रूमिंग और उनकी सुपरविजन का निज़ाम मौजूद था, बल्कि इसके जरिए दुनिया में कहाँ कहाँ ईसाइयत फैलानी है और इस मिशन को अमली जामा किस तरह पहनाना है, इस सब की प्लानिंग बरतानवी शाही खानदान के जेर साया चलने वाला चर्च ऑफ इंग्लैंड करता था। जब बरतानिया यानी आज के यूके की ये हालत थी, तो कैसे मुमकिन था कि वहाँ उस सरजमीन पर ईसाइयत मजबूत ना होती। यही वजह थी कि अगर उस जमाने की स्टैटिस्टिक्स देखी जाए तो हमें पता चलता है कि ईसाइयत उस वक्त पूरे बरतानिया पर छाई हुई थी और साल 1900 यानी 20वीं सदी के अवाइल में 90% से ज्यादा बरतानिया की आबादी ईसाई थी। मगर दोस्तों, गुमराही बिल आखिर गुमराही ही होती है और इसमें कभी इतनी ताकत नहीं हो सकती जितनी हक और सच में होती है। यही वजह है कि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है कि बेशक काफिर लोग कभी कामयाब नहीं होंगे। हाल ही में बरतानवी हुकूमत की शाया करदा रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आई है कि बरतानिया में ईसाइयत तेजी से दम तोड़ रही है और वक्त के साथ साथ ईसाइयों यानी क्रिश्चियंस की तादाद में कमी आती जा रही है। जिस रिपोर्ट का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, ये रिपोर्ट नवंबर 2022 के आखिरी दिनों में शाया हुई है और इसके मुताबिक 6 करोड़ 75 लाख आबादी वाले बरतानिया में सिर्फ 46.2% यानी 46.2% आबादी ऐसी है जो खुद को ईसाई कहलवाना पसंद करती है, जबकि 37.2% आबादी कहती है कि उसका कोई मजहब नहीं और 6.5% आबादी ऐसी है जो खुद को मुसलमान कहती है। यानी इस रिपोर्ट के मुताबिक ईसाई मजहब अब बरतानवी अवाम की अक्सरियत का मजहब नहीं रहा और आधी बरतानवी आबादी अब ईसाई मजहब को मानती ही नहीं। याद रहे कि इस रिपोर्ट का अगर साल 2011 की रिपोर्ट से कंपैरिजन किया जाए तो पता चलता है कि उस वक्त साल 2011 में ईसाई मजहब को मानने वाले 59.1% थे, यानी आज की निस्बत 13% ज्यादा थे और उस वक्त ईसाई मजहब फिर बरतानवी अवाम की मेजोरिटी का मजहब था, जबकि किसी मजहब को ना मानने वाले साल 2011 में 25.2% थे, यानी आज की निस्बत 12% कम। जबकि मुसलमान भी उस वक्त महज 4.9% थे, जो आज बढ़कर 6.5% हो चुके हैं। यानी अगर अफराद गिने जाएं तो 12 लाख आबादी मुसलमानों की मजीद बढ़ चुकी है। ईसाइयत की इतनी गैर मकबूलियत और इस्लाम की बढ़ती हुई मकबूलियत की वजह अक्सर तजियाकार ये करार दे रहे हैं कि बरतानिया चूंकि कदीम ईसाई रवायात से जाना जाता है, चर्च ऑफ इंग्लैंड और बरतानवी शाही खानदान ने यहाँ ईसाइयत के फरोग के लिए काफी काम तो जरूर किया है, मगर इस सब मिशन से ज्यादा कमिटमेंट भी उसी बरतानवी आबादी ने दिखाई है जिनकी उम्रें अब 50 साल या उससे ज्यादा हो चुकी हैं, जबकि नई नौजवान नस्ल अपने वालिदैन के मजहब से काफी हद तक बेजार है। वो चर्च जानने को वक्त का ज़िया समझती है और इनकी जिंदगी की सुबह शाम मौत के बाद की जिंदगी की फिक्र करने की बजाय इस सोचो विचार में गुजरती है कि पैसा ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाया जाए और जिंदगी की दौड़ में दूसरों से आगे किस तरह निकला जाए। जबकि दूसरी तरफ मुसलमान सारी दुनिया से बरतानिया का रुख इसलिए कर रहे हैं और वहाँ सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनके अपने ममालिक में उस तरह की खुशहाली, बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड्स और रोजगार के मौके नहीं हैं जिस तरह बरतानिया में हैं। ताहम इन सारे मौके मिलने के बावजूद मुसलमानों की अपने दीन इस्लाम के साथ जो कमिटमेंट है वो दुनिया के किसी और मजहब में नहीं देखी जाती। मुसलमान चाहे बरतानिया में आबाद हो या दुनिया के किसी भी मुल्क में, वो अपने दीनी रवायात और कल्चर को साथ लेकर जाते हैं। वो जिधर आबाद होते हैं वहाँ मसाजिद तामीर करवाते हैं, नमाज रोजे की उसी तरह पाबंदी करते हैं जिस तरह अपने आबाई मुल्कों में करते थे। उनकी दीनी रवायात और कल्चर को देखकर गैर मुस्लिम उनकी तरफ रागिब होते हैं
اور ان سے اسلام کے متعلق جانتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں، جس سے مسلمان دائیوں اور تبلیغی رہنماؤں کو دین اسلام کی دعوت کا موقع ملتا ہے، اور نتیجے میں غیر مسلم اسلام قبول کرتے چلے جاتے ہیں، جس سے ان ممالک میں مسلمانوں کی آبادی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور چاہے برطانیہ ہو یا دنیا کا کوئی اور ملک، اسلام تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور وہ وقت اب دور نہیں جب اسلام ہی پوری دنیا پر غالب ہوگا، اور ایسا کیوں نہ ہو جب اس کی خبر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے۔ عن المقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مقداد سے مروی ہے انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، لا انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے حضور کو یہ فرماتے سنا، لا یبقى علی ظاہر الارض بیت بدر ولا وبر، نہیں باقی رہے گا روئے ارضی کے اوپر کوئی گھر اینٹ گارے کا بنا ہوا یا کوئی کمبلوں کے خیموں کی شکل میں بنا ہوا، الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، مگر یہ کہ اللہ اس میں کلمہ اسلام کو داخل کر دے۔ تو دوستوں، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اسے لائک کرنا اور آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل نشتر ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ میں اب ایک اور نئی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ I'm 13. So Henry, is anyone forcing you to embrace Islam? Did anyone force you? No, not at all. And what made you come to Islam? How did you see the light? Basically, over the summer holidays, I had never really followed a religion in my life, and I guess I just looked into it because I was curious, and it's just so amazing and so overwhelming that I can't prove it wrong. Okay, so I want everybody to be quiet for this because Henry is about to embrace Islam. Please remain silent while this very special moment takes place for Henry. So Henry, I want you to repeat after me. Ashhadu an la ilaha wa illallah wa ashhadu anna Muhammadan Abduhu wa rasuluhu. In English, I bear witness that there is no God worthy of worship but Allah, and I bear witness that Muhammad, peace be upon him, is his servant and messenger. Takbir. When you see Henry walking around, give him a great hug and congratulate him, because Henry, you are part of billions of Muslims around the world. And every single one of these people in front of you and more will love you for it, because you are Muslim. And we have something in common now. We all worship Allah. How do you feel? I feel amazing.